उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर में गोरखपुर में हम हैं और गोरखपुर में नगर पंचायत उरुआ बाजार में है। और आपको बता दें यहाँ पर नवीन कुमार सिंह और हुन्ना भैया के सहयोग से आज उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा जी का स्वागत होने वाला है। स्वागत इस कदर होने वाला है कि आज मंत्री ए.के. शर्मा आएंगे और जो यहाँ पर नगर पंचायत कार्यालय है उसका आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सजावट की बात की जाए तो बेहतर तरीके से यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर बाद नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ पर कई कार्यों का लोकार्पण करेंगे। आज गोरखपुर जिले के चिल्लूपार विधानसभा में आने वाली 3 नगर पंचायतों में विभिन्न कार्यक्रम करने का मौका मिला। शुरुआत बड़हलगंज से हुई। वहाँ जो मुक्तिधाम है वहाँ पर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में पहली बार शासन की ओर से इलेक्ट्रिक सौदा बनाने का एक ऐतिहासिक कार्य का शुभारंभ किया गया, शिलान्यास किया गया। उसी के साथ अन्य तमाम योजनाएं विकास की थी जिनका शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। बड़हलगंज नगर पंचायत में क्षेत्र में कुल लगभग 50 करोड़ रुपए की ऐसी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया। साथ ही वहाँ जनसभा करके जनसामान्य को उन योजनाओं की जानकारी भी दी गई। मां सरयू के पावन सानिध्य में हजारों की संख्या के बीच सारे कामों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। मैं वहाँ के लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। उसके बाद उसका बाजार में भी गोला बाजार में भी उसी प्रकार का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम था। लगभग 17 करोड़ रुपए का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम गोला बाजार में भी किया गया, जो जन सामान्य की सुविधाओं से, जन सामान्य के सामान्य जीवन से, रोज बरोज के जीवन से जुड़े हुए काम है। सड़क की मरम्मत, सड़क नहीं बनाना, नाली नहीं बनाना, इस तरह के तमाम जो नगरीय प्रशासन से जुड़े हुए काम होते हैं उनको गोला बाजार में भी उनको अंजाम दिया गया। उसी के साथ आज अभी वर्तमान में आप जहाँ बैठे हैं उसमें उरुआ बाजार हमारी जो नव सृजित नगर पंचायत है, आप देख रहे हैं कि अभी मात्र 2 साल 2.5 साल हुआ है इस नगर पंचायत को बने हुए, लेकिन नगर विकास विभाग के प्रयासों से, यहाँ के माननीय विधायक जी के प्रयासों से, यहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अध्यक्ष जी, उनके प्रतिनिधि, इन सब के प्रयासों से आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम समय में 2 साल के अंदर नगर का एक स्वरूप, नगर का एक पहचान, उसकी ऑफिस बन जाना। जिस हाल में हम बैठे हुए हैं वो बड़े बड़े पुराने कार्यालयों में भी इतना बड़ा मीटिंग का हाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एक भव्य और दिव्य हाल बना करके, नगर पंचायत का भवन बना करके यहाँ लोकार्पित आज किया गया। उसके लिए मैं नगर जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस सब विकास के यहाँ आज लगभग 26 करोड़ रुपए के विकास कामों का या तो शिलान्यास हुआ है या लोकार्पण हुआ है, और उसमें सैकड़ों कामों का शिलान्यास करते हुए आने वाले दिनों में उनको भी अंजाम देते हुए नगर को एक और भी अच्छे पायदान पर, अगले पायदान पर, ऊंचे पायदान पर ले जाने का प्रयास किया जाएगा। मैं चिल्लूपार विधानसभा के संपूर्ण जनता को, पूरी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी मैं गया, हर 2 किलोमीटर पर लोगों ने खड़े रह करके, तपती धूप में खड़े रह करके, घंटों घंटों खड़े रह करके हमारा स्वागत और सम्मान किया। उसके लिए भी मैं इस पूरे क्षेत्र के जनता का खूब खूब आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से मैं माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में इस पिछड़े हुए क्षेत्र का जो विकास हो रहा है वो शायद 50 साल पहले हुआ होता तो आज हम कहीं के कहीं होते, लेकिन पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी के पहले की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग अब पिछड़े क्षेत्र की व्याख्या में आने लगे, चाहे मऊ जिला हो, चाहे गोरखपुर जिला हो। उस खाई को भरने का जितनी तेजी से ये प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और इस क्षेत्र की जनता को
भी बधाई देता हूँ इतने सारे विकास कार्यों को। उत्तर भारतीय मुल्क कहे जाते हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, और इस समय महाराष्ट्र में जो उत्तर भारतीयों के साथ हो रहा है, क्योंकि हमने मुंबई को बनाया, हमने दिल्ली को बनाया, यहाँ के मजदूरों ने हर जगह को बनाया, उसके बाद भी यहाँ के लोगों के साथ इस तरह की जाति हो रही है, उसमें क्या कहेंगे? और क्या ये भाषा को लेकर इस तरह से हमारे लोगों को, हम उत्तर भारतीय और यूपी बिहार के लोगों को इस तरह से अपमानित करना, मारना, पीटना और उसको सोशल मीडिया पे डालना, इसको किस तरह से आप देखते हैं? ये बिल्कुल उचित नहीं है, सर्वथा अनुचित है। किसी भी प्रदेश में किसी भी प्रदेश के व्यक्ति को रहने का संवैधानिक अधिकार है, और जैसा आपने कहा, उत्तर भारतीयों ने, पूर्वांचल के लोगों ने विशेष रूप से मुंबई को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उस योगदान को कभी भूलना नहीं चाहिए, और असभ्य भाषा का उपयोग या उनके साथ दुर्व्यवहार ये कतई क्षम्य नहीं है, कतई स्वीकार्य नहीं है। खाली राजनीति के लिए, खाली कोई चुनाव आगे आ रहा है उसको जीतने के लिए भावनाएं भड़का करके इस तरह से चुनावी राजनीति करना बिल्कुल अनुचित है। मैं इसकी